हर बार की तरह इस बार दिवाली फिर आ गई, पर इस बार दिवाली हमारी कुछ अलग थी। घर पर आज सुबह से ही हर कोई कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ था। मेरा छोटा भाई अंकित घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियां लगा रहा था। मम्मी शाम को होने वाली लक्ष्मी पूजा की तैयारी के साथ साथ और भी काम कर रही थी। पापा थोड़ा उदास लग रहे थे, लेकिन वह फिर भी मम्मी के मना करने के बाद भी कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, जिससे वह अपने मन की वेदना को कम कर रहे थे। मुझे भी घर के आंगन और मेन गेट के बाहर रंगोली बनानी थी, पर मेरा मन नहीं था। इतने सालों में यह पहली दिवाली थी जब लक्ष्मी पूजा की तैयारियां तो हम सब कर ही रहे थे, पर चेहरा उदास था। तभी मम्मी ने पापा से कहा, बाहर जाकर अंकित की मदद कर दीजिए, उसे लाइट लगाना कहाँ आता है। पापा की आंखें भर आई, जिसे पापा ने झलकने से तो रोक लिया, परंतु मेरी आंखों ने उन्हें देख लिया। हर साल लाइट लगाने का काम मेरे चाचा रामबाबू चाचा का था। पापा केवल कुर्सी पर आराम से बैठकर हमें निर्देश दिया करते थे। आज से कुछ महीने पहले ही मम्मी और चाची में किसी बात को लेकर बहस हो गई और हमारे घर के बीच एक दीवार खिंच गई। आज से कुछ महीने पहले हम सब साथ ही रहते थे। रामबाबू चाचा, नीलम चाची, उनका बड़ा बेटा चिंटू, छोटी बेटी पिंकी, हम सब साथ मिलकर रहते थे। हम सभी साथ खाते पीते उठते बैठते थे। ना जाने कब मम्मी और चाची के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया और हमारे हंसते खेलते संयुक्त परिवार अलग हो गया। हमारे घर के बीच एक दीवार खिंच गई। दिन यूं ही गुजर गया। शाम होने वाली थी। मेरी रंगोली अभी तक नहीं बन पाई थी। मेरा लटका हुआ चेहरा देख पापा ने पूछा, अरे सोनू, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। मेरी आंखों में आंसू देखकर पापा समझ गए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। पापा के पास बैठते ही मैं रो पड़ी। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, चाहे कितने मनमुटाव या गिले शिकवा क्यों ना हो, अपने अपने ही होते हैं। पापा की ये बात सुनकर मेरा मन तो शांत हो गया, परंतु दुख कम नहीं हुआ था। शाम हो चुकी थी। पूरा शहर जगमगा रहा था। हमारा मोहल्ला भी रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा उठा था, लेकिन दिल का एक कोना रोशनी की प्रतीक्षा में था। पापा बोले, चलो, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त हो गया है। इतना सुनते ही मम्मी की आंखों में पानी आ गया और वह बोली, पूरी परिवार के बिना पूजा अधूरी होती है। मैं अभी रामबाबू, नीलम और बच्चों को बुलाकर लाती हूँ। मम्मी इतना कहकर दरवाजों की तरफ मुड़ी तो सामने चाचा चाची और दोनों बच्चे खड़े थे। चाची मम्मी के पैर छूकर उनसे बोली, दीदी, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता और अहम तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी ने चाची को और पापा ने चाचे को गले लगाया। तभी रंगों से भरी थाली लिए पिंकी मेरे सामने आ गई और बोली, चलो दीदी, चलकर रंगोली बनाते हैं। मैंने और पिंकी ने फटाफट एक छोटी सी रंगोली बना दी। उसके बाद हर बार की तरह हम सब ने मिलकर दिवाली की पूजा की। मम्मी और चाची के बीच में क्या बात हुई थी, उनमें से किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम सब यह जरूर जान गए हैं कि चाहे कोई भी उत्सव हो या त्योहार, खुशियाँ तभी मिलती है जब पूरा परिवार एक साथ होता है।